भगवान बृहस्पति देव से मनोकामना प्रकट की जाती है। वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पति व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन। दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग्स पे। आज बृहस्पतिवार है, आज पूजा करने वाली हूँ। आगे का वीडियो आप लोग बने रहे तो देखने को मिलेगी। फूल चाहे भगवान बोला फूल ना पानी की लगी गाड़ी देगी फूल टूटी तो जाना न जानी तीनों को कितना करेगा मैं कम कितना फूल ले तो कितना सुंदर लग रहा है। गाय का खा लेके बहुत पेट संगा है ना भगवान ना लोटा पीछे भाई ना खाई का तब हुआ मारी चप्पल सब खराब है। और धंधे बस खुला है।
चला दो तुम दे रहा। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से मनोकामना प्रकट की जाती है, वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन के करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं उस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। उस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत थे। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का यश, आपका नाम परलोक में समर्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों